So we will start with a very quick recap of last session. लास्ट लेक्चर में हमने तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिराइव किए थे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. नंबर 2, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो आज सिर्फ हम फटाफट से रिवाइज करेंगे, देन वी विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहला हमने कल डेरिवेशन देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो तीनों ही टॉपिक में मोर और लेस चीजें सेम है. सिर्फ डिफरेंस है तो दो केसेस में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक केस में एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है. हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी था. वी हैव अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप मतलब रैंडम शेप, and this body rotates about some axis passing through some point O. So this body is rotating about an axis of rotation passing through some point O with constant angular speed omega. ये जो बॉडी है, it is assumed to be made up of large number of particles of different masses. Masses are m1, m2, m3, mn. तो पहला पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 एंड देन mn. इसका डिस्टेंस था r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से. इसका है r2, m3 का है r3 और mn का है rn. देन इवन दो ओमेगा इज कांस्टेंट, तो सारे के सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, बट लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज v इक्वल टू r ओमेगा. तो पहले पार्टिकल का v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, दूसरे का v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, एंड पार्टिकल का rn ओमेगा. सिंस द बॉडी इज रोटेटिंग, तो बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब बॉडी के हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी इज r ओमेगा स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी था हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी था हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो हमको निकालना है टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. जब बॉडी रोटेट होगा तो बॉडी के पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे. बॉडी का टोटल एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी ऑफ पार्टिकल से. अगर आपको बॉडी का रोटेशन एनर्जी फाइंड करना है तो आपको सारे के सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का एडिशन करना पड़ेगा. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन is equal to kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle plus kinetic energy of nth particle. पहले का है हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे का था हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और nth पार्टिकल का था हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. हाफ कॉमन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है. उसके बाद हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इसको लिखा था समेशन कन्वेंशन में. तो यू हैव हाफ समेशन mi ri स्क्वायर i रन फ्रॉम 1 to n ओमेगा स्क्वायर. ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. फिर आप इसको ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन के काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करते हो. यू गेट दिस एज हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ और हाफ वी की जगह पे ओमेगा, तो मास की जगह पे कौन है? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. मास होता है इनर्शिया लीनियर मोशन में, तो यहाँ पे समेशन एम आई आर आई स्क्वायर कौन है?
इनर्शिया, कौन से मोशन में? रोटेशनल मोशन में। देयरफॉर व्हाट डू वी से इज समेशन mi square I runs from 1 to n इज रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको डिनोट करते हो I से, राइट। ये जो बॉडी हमने लिया था ये डिस्क्रीट बॉडी है। डिस्क्रीट बॉडी क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच में गैप है, एम्प्टी स्पेस है। सच अ कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मास। इसको डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो तो इंटीग्रेशन लिखेंगे इंस्टेड ऑफ समेशन, और आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dm। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, सिर्फ ये डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन के लिए है और ये कंटिन्यूअस मास कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फिर हमने यहाँ से ऐसा यूनिट भी लिख लिए थे, ये किलोग्राम है, ये मीटर है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और फिर डायमेंशंस भी आपको मिल जाएंगे, m1 l2, राइट, डन। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm वापस से आज लगने वाला है, जो अगला टॉपिक हम देखेंगे उसमें। इसके बाद हमने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो इसके बाद हमने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बॉडी वही आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप। बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। सिर्फ इतना है, दिस टाइम द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि टॉर्क टॉर्क करता ही वो है, क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है या स्पीड कम करता है। तो टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द रोटेशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी, राइट। मतलब रोटेशनल स्पीड चेंज करने का काम करता है वो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज आएगा, दैट द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। देन हमको फाइंड करना है टोटल टॉर्क। तो अब जैसे पिछले केस में ओमेगा कांस्टेंट था, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है। जैसे पिछले केस में ओमेगा कांस्टेंट था लेकिन v डिफरेंट था, वैसे यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है लेकिन a डिफरेंट है, क्योंकि a इक्वल टू आर अल्फा है। तो पहले पार्टिकल का a होगा a1 r1 अल्फा, दूसरे का होगा a2 r2 अल्फा, nth का होगा an rn अल्फा। इसके बाद अगर आपको याद होगा, हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल का फॉर्मूला डिराइव किया था, T इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप बोलोगे तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, लेकिन थीटा आया था 90। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ, लेकिन एफ साइन 91 हो गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आर एफ, एफ क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आर एम ए क्या होता है? आर अल्फा। तो इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो पहले पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट होगा वो होगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दूसरे पे होगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा, nth पे होगा mn rn स्क्वायर अल्फा। है तो क्लियर? तो व्हाट इज टोटल टॉर्क? total torque will be addition of all the torques, tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to tau n। गुड। तो यहां से आपको मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा अप टू mn rn स्क्वायर अल्फा। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा? अल्फा। So you will have tau equal to m1 r1 square plus m2 r2 square, right, plus mn rn square alpha. This is summation mi ri square होता है I, moment of inertia, तो torque equal to I alpha। Then इसके बाद हमने देखा था angular momentum।
याद है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, देन इस केस में क्या कांस्टेंट लिया था? स्पीड की एक्सेलरेशन, स्पीड, कौन सा स्पीड? एंगुलर स्पीड। तो अगेन वी विल स्टार्ट विथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल r बार क्रॉस p बार, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज rp sin थीटा, करेक्ट? थीटा कितना है? sin 90 1, तो L इक्वल टू rp, लेकिन p है mv, राइट? तो इट इज rm, v क्या है? r ओमेगा, तो दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा। तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, Ln इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा, बराबर। तो टोटल कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। तो ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। देन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा कॉमन, ये है I और ये है ओमेगा, तो L इक्वल टू I ओमेगा। यहां तक हमने कल डिराइव किया था। अब हमको इसके आगे के टॉपिक कवर करने हैं, तो ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, 1.9.1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। So we are supposed to find out moment of inertia of a uniform ring. So the idea is जो कोई बॉडी रोटेट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे जो भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है उसका क्या होता है? इनर्शिया। वो क्या होता है? मास। चाहे फिर वो एक ट्रक हो विच इज मूविंग, चाहे वो एक छोटा बॉल हो विच इज मूविंग, चाहे वो एक छोटा पार्टिकल हो जैसे कि एटम विच इज मूविंग, चाहे वो आप खुद हो इफ यू आर रनिंग, राइट? तो एवरी बॉडी परफॉर्मिंग लीनियर मोशन हैज इनर्शिया दैट इज इट्स मास। Similarly, any type of body which is rotating has inertia which is called as rotational inertia or moment of inertia. यहाँ तक क्लियर? तो एनी बॉडी मतलब एनी बॉडी हो सकता है, रिंग है, रिंग इज रोटेटिंग, हो सकता है डिस्क इज रोटेटिंग, हो सकता है रेक्टेंगुलर प्लेन शीट इज रोटेटिंग, हो सकता है आर्बिट्री शेप ऑफ बॉडी इज रोटेटिंग। तो अलग अलग शेप के बॉडीज है विच आर रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस। हमारे पास अलग अलग शेप के बॉडीज हो सकते हैं जो रोटेट हो रहे हैं। जब जब रोटेशन होगा तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तक आपने क्या किया? अब तक आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ जनरल फॉर्मूला डिराइव किया। अगर डिस्क्रीट बॉडी हो तो समेशन mi ri स्क्वायर, अगर कंटिन्यूस हो तो इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हमको पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करना है। जनरल क्यों? क्योंकि 2-3 चीजें थी। एक तो नंबर 1 हमने बोला शेप आर्बिट्री है, दूसरा हमने ये एक्सियल रोटेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास किया है। ये एक्सियल रोटेशन कहीं और से भी पास हो सकता था, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो अब हमको 1 बाय 1 अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं। तो अगर बॉडी हमारे पास रिंग है और यूनिफॉर्म रिंग है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म रिंग मतलब होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैंने पूछा व्हाट इज यूनिफॉर्म रिंग, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म रिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म रिंग? सर्कल, ओके, पर वो
एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज यूनिफॉर्म रिंग? ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, नहीं। सेम मास, समथिंग टू डू विथ मास। कैसे डिफाइन करोगे? रिंग मतलब क्या? आप बहुत लोग रिंग पहनते हो ना, रिंग आपने देखा भी होगा, रिंग आप यूज करते भी होंगे, आप रिंग को पहनते भी होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिंग, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म रिंग? उसमें भी इक्वल व्हाट? रिंग में मास कहाँ होता है? सरकमफरेंस। तो ये जो मैं कब से दिखा रहा था ना, मैं वही बताना चाह रहा था कि जब आप रिंग की बात करते हो तो ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज वेयर? सरकमफरेंस। तो रिंग मतलब क्या? रिंग इज अ बॉडी, ऑब्वियसली रिंग इज अ बॉडी, इज एन ऑब्जेक्ट। रिंग इज एन ऑब्जेक्ट in which all the mass is distributed on the circumference of circle। सेंटर में कुछ नहीं है, सारा मास कहाँ पे है? सरकमफरेंस पे। उसमें अगर आप यूनिफॉर्म वर्ड ऐड कर देते हो तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा है कि अगर मैं सेक्शन वाइज देखूं, यहाँ पे अगर मैं एक सेक्शन लूं और उतना ही सेक्शन कहीं और ले लूं और उतना ही सेक्शन कहीं और ले लूं, तो हर एक जगह पे हर एक इक्वल सेक्शन में मास क्या है? सेम। तो यूनिफॉर्म रिंग मतलब इट इज एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रैक्टिकली लोकेटेड एट द सरकमफरेंस। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब ईच सेक्शन विल कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मास। तो पहले हम लोग डिफाइन कर देंगे, उसके बाद फिर देखते हैं हाउ टू गो अहेड। पहले तो आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म रिंग मतलब क्या? अ बॉडी इन विच a body in which all the mass is practically distributed uniformly or located, basically located uniformly कहाँ पे? on the circumference of circle, on the circumference of circle is known as, क्या बोलोगे इसको? is known as, कौन सा रिंग है ये? यूनिफॉर्म रिंग। इट इज यूनिफॉर्म रिंग। सिंपल है। रिंग मतलब सारा मास कहाँ पे? सरकमफरेंस पे। प्रैक्टिकली कहाँ पे? सरकमफरेंस पे। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम मास। मतलब क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किसी भी सेक्शन में अगर आप मास देखोगे तो वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले तो रिंग डिफाइन किया, रिंग डिफाइन करते वक्त एक वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब ये रिंग कौन सा है? यूनिफॉर्म रिंग है। So a body in which all the mass is practically or distributed or located uniformly on the circumference of circle is known as uniform ring। हमें करना क्या है? हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। मतलब ये जो बॉडी है इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, सम एक्सिस। तो पहले एक्सिस फिक्स कर लो। तो लेट अस से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस रोटेशन कहीं और भी हो सकता था, लेकिन हमने स्टार्ट यहां से किया। स्टार्ट यहां से क्यों किया वो आपको डायरेक्शन में समझेगा। एज आई टोल्ड यू, रिंग को रोटेट करवाना है तो तुम एक्सिस को यहाँ भी ले सकते हो, तुम यहाँ भी ले सकते हो, तुम यहाँ भी ले सकते हो, तुम इनफैक्ट डायामीटर भी एक्सिस ले सकते हो। फिर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर से ही क्यों पास करवाया, उसका रीजन है, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वेल बाय द वे, if the ring is rotating about an axis which is passing through its center and perpendicular to its plane, then this axis is known as its own axis। तो आगे से याद रखना ये वर्ड its own axis, किसी भी बॉडी का ओन एक्सिस मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज कॉल्ड एज इट्स ओन एक्सिस। और जब एक बॉडी
खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा मास कहाँ पे है, सरकमफेरेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे है, रेडियस, तो इसका रेडियस कितना मान लेंगे, आर। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो व्हेन अ रिंग rotates about its own axis, about its own axis, what is the meaning of its own axis? A line, a straight line passing through center and perpendicular to the plane. Okay, right? किसका प्लेन, रिंग का प्लेन। when a ring rotates about its own axis मतलब a straight line passing through center and perpendicular to the plane is known as its own axis। ये इंपॉर्टेंट है, ये ओन एक्सिस तुमको पता होना चाहिए। तो मैं ये ओन एक्सिस को डिफाइन कर लिया। अब आगे, when a ring rotates about its own axis then practically all its mass कहाँ लोकेटेड है, सरकमफेरेंस, मतलब डिस्टेंस कितना, r। so then practically all its mass is located at distance r from its center, यहां तक क्लियर। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना बता दिया कि अगर बॉडी मतलब रिंग इस केस में अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट करेगा तो सारा का सारा मास कितने डिस्टेंस पे है, आर। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इमेजिन अगर मैं एक्सिस यहां लेता तो सारा का सारा डिस्टेंस आर डिस्टेंस, सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पे है क्या, नहीं। यहाँ पे जो मास है वो कितने डिस्टेंस पे है, 2r। वेरी गुड। यहाँ पे जो मास है वो कितने डिस्टेंस में है, 0। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस। तो व्हेन रिंग स्पेसिफिकली रिंग, क्योंकि बाकी कोई शेप नहीं चलेगा, यहाँ पे कौन सा शेप चाहिए, रिंग। तो व्हेन अ रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वेयर इज द मास, सरकमफेरेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे, r। if a ring rotates about its own axis practically all the mass is at distance r from the center। ऐसा क्यों, आगे समझ में आएगा, क्योंकि हमको थोड़ा मैथ्स अप्लाई करना है। क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो याद रखना। आप आगे एक काम करते हैं, एक रिंग कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर अ रिंग ऑफ टोटल मास m, and radius r, rotating about its own axis, और नॉर्मली जब हम लोग रिंग लेते हैं ना तो थिकनेस को हम निग्लिजिबल लेते हैं। सो थिकनेस ऑफ द रिंग इज निग्लिजिबल। क्यों ऐसा, क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा नहीं तो वी टेक द थिकनेस टू बी निग्लिजिबल। तो हमारे पास एक रिंग है जिसका टोटल मास, इसका टोटल मास m है, इसका रेडियस r है, और इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, हम इस पूरे रिंग को इमेजिन कर लेंगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। देखो सिंपल सी बात है, ये जो पूरा रिंग है इसको हमको इमेजिन कैसे करना है, हम इसको इमेजिन करेंगे दैट दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ मास dm। यहाँ पे dm है, उसके बाजू में dm है, फिर dm है, फिर dm है, फिर dm है, फिर dm है। तो ऐसा करते करते पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, रिंग। तो यहाँ पे जो रिंग है इट इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स ईच ऑफ मास dm। तो मैं सिर्फ फिलहाल टेम्पररी एक ही मास एलिमेंट लूंगा, आई कंसिडर ओनली वन मास एलिमेंट। तो वी विल स्टार्ट विद वन मास एलिमेंट। इनिशियली थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन देन वी विल सॉल्व दिस। तो इसका
ये जो एलिमेंट है इसका मास कितना है, dm। लेट अस से ये p पॉइंट पे है। तो इमेजिन द रिंग to be made up of large number of small mass elements, each of mass dm, उसमें से हम फिलहाल एक मास एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो कंसिडर one such element at point P। हमको फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, रिंग का। तो जब ये रिंग रोटेट होगा तो मास एलिमेंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जहां जहां रोटेशन या सर्कुलर मोशन हो उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये जो छोटा एलिमेंट है इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, r, करेक्ट, बराबर। इसका मास कितना है, dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, r² dm। तो व्हेन द रिंग रोटेट्स, each element performs circular motion. Therefore, moment of inertia of element dm is, एलिमेंट स्मॉल है तो इनर्शिया भी स्मॉल है, तो डी आई इक्वल टू क्या लिखोगे, dm इंटू r²। ये इनर्शिया किसका है, एलिमेंट का है कि रिंग का है, एलिमेंट का। तो ऐसा ये जो रिंग है इट इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब रिंग रोटेट होगा तो सारे के सारे एलिमेंट भी क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the ring can be obtained by integration, as तो आपको अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा आई, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन डी आई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई क्या था, r² dm। लेकिन हमने r लिया है कैपिटल, रेडियस को क्या लिखा है आपने, कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, कैपिटल R, बिकॉज वी हैव डिनोटेड रेडियस बाय कैपिटल। गुड, यस। तो मैंने बोला हर एक एलिमेंट प्रैक्टिकली कितने डिस्टेंस पे है, R, मतलब एलिमेंट कोई भी हो डिस्टेंस क्या है, सेम मतलब कांस्टेंट। और कांस्टेंट कहाँ लिखते हो, इंटीग्रेशन के बाहर। तो इसलिए वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट था कि जब एक रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट होगा तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है, r, मतलब r कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन की जाता है बाहर। तो हर एक सेंटेंस का यहाँ पे कुछ मतलब है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू r² इंटीग्रेशन dm। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सारे के सारे मास एलिमेंट को ऐड करता गया, मतलब इंटीग्रेट करता गया, तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ, कैपिटल M, टोटल मास। तो अगर आप सारे के सारे मास एलिमेंट्स को ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, सारे के सारे dm को ऐड कर लिया, तो टोटल मास ऑफ द रिंग, और टोटल मास ऑफ द रिंग कैपिटल M। तो ये बन जाएगा आपके पास कैपिटल M। देयरफॉर I इक्वल टू r² M। तो I इक्वल टू mr²। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स
ओन एक्सिस। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। पहली बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है डेफिनेटली, क्योंकि आज तक हमने ये मेथड यूज नहीं की टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा क्वेश्चन ये था, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, एक रिंग है। अब आपको सबको पता है रिंग मतलब क्या। रिंग इज एन ऑब्जेक्ट in which all the mass practically is located at the circumference। और अगर ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो रिंग को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म रिंग। हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है और ये यूनिफॉर्म रिंग रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इट्स ओन एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। करेक्ट। बिकॉज इट इज रोटेटिंग इट विल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो कोई बॉडी रोटेट होगा तो उसका कौन सा इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होगा उसका क्या होगा, ट्रांसलेशनल इनर्शिया, और वो होता है मास। हमको क्या फाइंड करना है, रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। हम इमेजिन करते हैं कि पूरा का पूरा रिंग जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट से बना है। उसमें से हर एक एलिमेंट का मास कितना है, dm। और हमने फिलहाल एक ही मास एलिमेंट कंसीडर किया एट पॉइंट p। तो इस मास एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, r। तो जब रिंग रोटेट होगा तो मास भी रोटेट होगा, मतलब मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बराबर। जो कुछ भी चीज रोटेट हो या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बराबर। तो ये जो स्मॉल मास एलिमेंट है, ये जो स्मॉल मास एलिमेंट है, क्योंकि मास एलिमेंट स्मॉल है तो इसका इनर्शिया भी स्मॉल है। और इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला आपने बताया, बताओ। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इंटू डी एम। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, किसका, स्मॉल मास एलिमेंट का। हमारा टास्क क्या था, टू फाइंड आउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ये मास एलिमेंट रोटेट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके बाजू वाला भी रोटेट होगा, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके बाजू वाला भी रोटेट होगा, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सारे के सारे रोटेट होंगे तो सबका सबका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सबके सबका कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन डी आई। व्हाट इज डी आई, आर स्क्वायर डी एम। लेकिन सारे के सारे मास एलिमेंट, सारे के सारे मास एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है, आर। क्योंकि मास पूरा का पूरा कहाँ है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस से एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, आर। और तो आर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर। राइट। तो अगर मैं सारे के सारे मास एलिमेंट्स का मास ऐड करते जाऊं तो क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द रिंग वो क्या है, एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रिमेंबर, मैं वापस एक बार बता रहा हूं, अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन से तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड तो कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर यही एक्सिस कहीं और से पास हो रहा होगा तो ये मेथड यू कैन नॉट यूज। क्यों, आर इज नॉट कांस्टेंट। फिर आपको हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एलिमेंट है, 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 यहाँ कहीं पे एक एलिमेंट होगा। तो हर एक का डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। ये तो ऑलरेडी 2r है, ये भी अलग आएगा। तो उस केस में इंटीग्रेशन का मेथड चलेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन का मेथड एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शंस। सिमेट्रिक मतलब जितना मेरे राइट साइड पे उतना ही मेरे लेफ्ट साइड पे, जितना फ्रंट में है उतने ही डिस्टेंस पे बैक में है। तो इंटीग्रेशन ये मेथड आप कब अप्लाई कर सकते हो,
फॉर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाकी किसी भी केस में चलेगा नहीं। रिमेंबर दिस, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसका इलाज क्या है वो बाद में देखेंगे। उसका इलाज है दो, एक है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस जिसको आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हो, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जिसको आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हो, वो हम देखेंगे बाद में। हर एक बार मैं बोल रहा हूँ बॉडी कौन सा है ध्यान रखना, क्यों, आगे जाके अगर मैंने पूछा एम आर स्क्वेयर मतलब कौन सा बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर मतलब कौन सा बॉडी, कौन सा बॉडी था ये बॉडी कौन सा था, यूनिफॉर्म रिंग, और एक्सिस कहाँ पे है, तो एम आर स्क्वायर मतलब इट इज यूनिफॉर्म रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो सिर्फ आप एम आर स्क्वायर से बता सकते हो कि बॉडी का शेप क्या है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में आपको बॉडी का शेप नहीं देंगे। और आप एम आर स्क्वायर से ये भी बता सकते हो कि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। इसके बाद अब हम देखेंगे डिस्क का। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेम टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग की जगह पे डिस्क, रिंग की जगह पे डिस्क। अगर आपको रिंग का डेरिवेशन समझा है तो आपको डिस्क का अपने आप ही पता है। तो मुझे सिर्फ शॉर्टकट में एकदम क्विकली बताओ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपने क्या मेथड यूज किया, रिंग को आपने कैसा इमेजिन किया, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट, वेरी गुड, बराबर। फिर आपने उसके बाद क्या किया, एक मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेट किया, डन। तो अभी डिस्क का भी वैसे ही करेंगे, सिर्फ डिस्क के केस में थोड़ा सा अप्रोच अलग है, बताता हूं मैं क्या है, लेकिन पहले यूनिफॉर्म डिस्क क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म डिस्क, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्क, इट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस, वो तो है ही। यूनिफॉर्म डिस्क, a disk is said to be uniform if the mass is distributed uniformly and additionally composition is also same everywhere। अभी composition is same everywhere का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल चलो बता ही देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, केमिस्ट्री में हुआ होगा ना, व्हाट इज कंपोजिशन। सपोज मेरे पास एक डिस्क है, इसका थिकनेस निग्लिजिबल है, ये टू डायमेंशनल है क्योंकि ये एक प्लेन में है ना, डिस्क कभी भी एक प्लेन में होता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, वाई और जेड, एक्स और जेड। तो ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, तो बेसिकली दो एक्सिस है, तो ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम कंपोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम कंपोजिशन। देखो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, सेम एवरीवेयर। इमेजिन करो एक डिस्क है, उसके एक पार्ट में यहाँ पे मान लो आयन है, आयन, और दूसरे पार्ट में कॉपर है, ये यूनिफॉर्म हुआ क्या, नहीं, राइट, क्यों, क्योंकि कंपोजिशन अलग अलग है, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। सपोज एक जगह पे, सपोज यहाँ पे मिक्सचर है आयन प्लस स्टील का, और दूसरी जगह पे कॉपर प्लस मैंगनीज है, तो कंपोजिशन सेम हुआ क्या। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब केमिकल कंपोजिशन। और यूनिफॉर्म कब होगा फिर, कंपोजिशन सेम होना चाहिए। अभी मैं और सिंपल करके बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर, उसके दो मतलब होते हैं। एक तो हर एक सेक्शन में मास शुड बी इक्वल, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा पार्ट लेता हूँ और यहाँ पे भी उतना ही पार्ट लेता हूँ, तो दोनों में मास क्या होना चाहिए, सेम, और दोनों में केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम, तब जाके क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म। वेरी गुड। तो पहले डिस्क क्या है वो डिफाइन करेंगे, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, राइट। डिस्क इज अ बॉडी
is a two-dimensional body with negligible thickness. With negligible thickness. A disk is said to be uniform. A disk is said to be uniform if कौन से दो कंडीशन थे? If mass per unit area is same everywhere and composition is same everywhere. आपको याद है मास पर यूनिट एरिया का अलग से नाम है सरफेस डेंसिटी. वेरी गुड. सो डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if surface density and chemical composition is same everywhere. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्क. राइट. अब प्रोसेस पूरा का पूरा सेम. तो पहले पूरा प्रोसेस समझ लो, फिर हम वापस से एक बार इसको रिवाइज करेंगे और लिखते भी जाएंगे. पिछले केस में सारा का सारा मास कहाँ था? सरकमफेरेंस पे. यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं. पिछले केस में आपने रिंग को कैसा इमेजिन किया? लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स. यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते. यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप इस डिस्क को इमेजिन करोगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स. पिछले केस में रिंग वाज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. इस केस में डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. पिछले केस में आपने रिंग को इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स. इस केस में आप डिस्क को इमेजिन करोगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स. और रिंग कहां से स्टार्ट होगा? जीरो डिस्टेंस से. यहाँ पे एक रिंग, फिर एक रिंग, वापस एक रिंग. ऐसा करते करते कहां तक सारे रिंग्स लोगे? रेडियस तक. मतलब कहां तक? बाउंड्री तक. बराबर. इमेजिन द डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स. पिछले केस में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट. हमने यहाँ पे जितने भी रिंग लिए सबका सेंटर क्या था? सेम. तो एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रिक. Imagine the disk to be made up of large number of concentric rings. पिछले केस में आपने सबसे पहले किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया? सिंगल एलिमेंट का. उसके बाद क्या किया? इंटीग्रेट. तो यहाँ पे क्या करोगे? एक सिंगल रिंग का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे. तो हम पहले इमेजिन कर लेंगे कि ये एक रिंग है. इस रिंग का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर. और डिस्क का रेडियस कितना है? कैपिटल आर. तो डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर. इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर. इस रिंग का मास है डीएम. पिछले केस में डीएम किसका मास था? मास एलिमेंट. यहाँ पे डीएम किसका मास है? किसका? ये जो रिंग है इसका थिकनेस, इसका जो थिकनेस है इसको मैं मान लूंगा डी आर. व्हाट इज डी आर? थिकनेस ऑफ द रिंग. यहाँ तक क्लियर? पक्का 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 है. इजी. पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एक बार दो बार तीन बार पढ़ते हो फिर इजी हो जाएगा. सो सिंपल थिंग. अब हमने कहीं तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी मेंशन किया है. व्हाट इज सरफेस डेंसिटी? मास अपॉन एरिया. और हमने एक चीज और मेंशन किया है, केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम एवरीवेयर. मतलब ये डिस्क क्या है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म डिस्क में सिग्मा मतलब मास अपॉन एरिया इज सेम एवरीवेयर. व्हाट इज m? टोटल मास ऑफ द डिस्क. व्हाट इज a? टोटल एरिया ऑफ द डिस्क. बट व्हाट इज एरिया ऑफ द डिस्क? पाई आर स्क्वायर. तो सिग्मा क्या आ जाएगा? सिग्मा क्या आ जाएगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर. कौन सा आर? कैपिटल आर. इक्वेशन नंबर 1. राइट. थोड़ा समझो, वापस पूरा रिपीट होगा तो थोड़ा सा लिंक लगाओ पहले. ये हो गया? पक्का पक्का क्लियर श्योर. व्हाट इज सिग्मा फॉर रिंग? ये तो डिस्क का है ना. फॉर रिंग m अपॉन a. व्हाट इज m ऑफ रिंग? dm अपॉन a ऑफ रिंग. What is area of ring?
व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ रिंग? सरकमफरेंस, सरकमफरेंस, ठीक है, somebody said सरकमफरेंस, मतलब तुम मेरे को सिर्फ इतना बता रहे हो, करेक्ट है लेकिन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। एरिया, व्हाट इज एरिया? द रीजन कवर्ड बाय द रिंग। तो कितना रीजन कवर किया? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डी आर। 2 पाई आर मतलब एल रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय डी आर मतलब एल रेस टू 1, तो एल रेस टू 2, एल रेस टू 2 मतलब एरिया, क्या आएगा वो? एरिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ रिंग? 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये आ जाएगा डी एम। तो सिग्मा क्या आ गया? डी एम अपॉन 2 पाई आर डी आर। तो डी एम कितना आ गया? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। इक्वेशन नंबर 2, 2 3 जो बोला होगा वो, राइट? यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? अप्रोच सेम था। क्या अप्रोच था? पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, फिर किसका? डिस्क का। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मास कितना है? डीएम, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? डी आई। इसी को मैंने सिर्फ नोट्स में लिखा है आई रिंग। क्या लिखा है इसको? आई रिंग, सिंपल। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला? मास इंटू, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अगर नहीं भी याद हो तो तुमने अभी तो फाइंड किया, रिंग के लिए क्या होता है? मास इंटू आर स्क्वायर। मास कितना है रिंग का? डीएम। और रिंग का रेडियस कितना है? कौन सा? आर, स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर डीएम। ये मोमेंट ऑफ किसका मिल गया? रिंग का। हमको किसका चाहिए? डिस्क। लेकिन डिस्क हमने इमेजिन कैसे किया? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू आर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट किस पे? रिंग पे। रिंग कहां से स्टार्ट हुई, कहां तक गई? तो यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू आर। व्हाट इज डी आई? आर स्क्वायर डी एम। बट व्हाट इज डी एम? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर, आर स्क्वायर सिग्मा 2 पाई आर डी आर। 2 पाई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, सिग्मा तो कांस्टेंट ही है ना, क्यों? क्योंकि हर एक रिंग तो डिस्क के मटेरियल से ही बना है, तो सिग्मा इज सेम। 0 टू आर, आर इंटू आर, आर क्यूब, साथ में डी आर। वॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब? आर रेस टू 4 अपॉन 4, कहां से कहां तक? 0 से आर तक, 2 पाई। बट व्हाट इज सिग्मा? एम अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा? आर रेस टू 4 बाय 4 माइनस 0। क्लियर? पाई पाई कैंसल, 1 जा 2 जा, आर स्क्वायर और आर रेस टू 4 में क्या बचा? आर स्क्वायर बचा। कहां बचा? न्यूमरेटर में। नीचे क्या है? आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अगर एम आर स्क्वायर बाय 2 बोला हो तो बॉडी कौन सा है? डिस्क। कैसे रोटेट हो रहा है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक्चुअली एम आर स्क्वायर बाय 2 रिंग के लिए भी आता है अबाउट सम अदर एक्सिस, अबाउट इट्स डायामीटर, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हमने अभी तक वो कवर नहीं किया तो यही ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ प्रोसेस याद रखो, प्रोसेस इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखो। ये जो मैंने लिख के दिया है ना, डिस्क इज 2 डायमेंशनल बॉडी विद नेग्लिजिबल थिकनेस, द डिस्क इज सेट टू बी यूनिफॉर्म इफ द सरफेस डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर एंड केमिकल कंपोजिशन इज सेम एवरीवेयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में लिखने के लिए, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि एग्जैक्टली यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या है। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट रेलेवेंट टू राइट इन एग्जाम, राइट? तो ये पता होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताने वाला हूं। हमारे पास एक डिस्क है, मास कितना है? कैपिटल एम। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। इसका सरफेस डेंसिटी कितना है? सिग्मा। ये रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो कंसीडर
a disk of total mass m and of radius r and of radius capital R rotating about its own axis. Let sigma be the surface density, and therefore sigma equal to m by a, m by pi r square, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने इस डिस्क को इमेजिन किया टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ईच ऑफ मास dm. Imagine the disk to be made up of large number of concentric rings starting from, कहां से स्टार्ट हुआ 0 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, राइट। और हर एक का मास कितना था, सो लेट dm be the mass of each ring, अभी वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आपको लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा। एंड मैं बार बार बोलता हूँ कि रटना नहीं चाहिए, क्योंकि देन यू लूज द ओरिजिनलिटी। टॉपिक समझो, जो समझे वो लिखो, वही तो हम लोग लिख रहे हैं, प्रॉपर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, डन। फिर हमने क्या किया था, हमने इमेजिन कर लिया बहुत सारे रिंग्स है। फिर हमने क्या किया, एक ही रिंग कंसिडर किया और उस एक रिंग का क्या फाइंड किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंसिडर वन सच रिंग, at distance small r, right, from the axis of rotation, For this ring, surface density sigma is equal to mass upon area, whatever. So sigma equal to dm upon 2 pi r dr, where dr is thickness of the ring. बहुत बार ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे dr कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि dr भी लिखना पड़ेगा, तो बाद में बोल देना where dr is thickness, किसका thickness, रिंग का, thickness of the ring। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से dm क्या मिलेगा, what is dm, sigma into 2 pi r into dr, equation number 2। Therefore moment of inertia, किसका moment of inertia of the ring, moment of inertia of the ring is, या तो di बोल दो इसको या फिर I ring बोल दो, तुम्हारी मर्जी। what is moment of inertia of ring, mr square, अभी डिराइव किया था तुमने, mr square, m मतलब क्या है इधर, dm, और r कितना है, r square। तो therefore di equal to r square dm, dm क्या है, सिग्मा 2 पाई r dr। क्लियर। हमारा टास्क क्या था, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, डिस्क का। तो therefore moment of inertia of disk can be obtained by integration, as I disk is equal to integration di, कहां से, 0 से r तक। तो I disk will be equal to integration from 0 to r di, what is di, r square sigma 2 pi r dr। क्या कांस्टेंट है, सिग्मा, क्या कांस्टेंट है, 2 पाई,
अंदर बचेगा आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब डी आर, तो आ जाएगा 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4/4 फ्रॉम 0 टू आर। 2 पाई/4 सिग्मा का m अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट r रेज टू 4 माइनस लोअर लिमिट 0, पाई पाई कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, करेक्ट। फिर आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 1/2 m बाय आर स्क्वायर और ये r रेज टू 4, तो आ गया हाफ एम आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सिंपल, सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेस डेवलप हुआ है, इसके बाद कल या परसों, मोस्टली टुमारो, वी विल टेक समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसको आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हो, या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो सारा बेस्ड है ऑन नोइंग दिस, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इट्स ओन एक्सिस मतलब क्या है, एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो आप किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये याद रखना। तो रिंग के लिए कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए। Imagine we have a ring of mass 10 kilogram and radius of 1 meter. What is the moment of inertia of the ring about its own axis? 10 into 1 square, that is 10. Imagine we have a disk of mass 10 kilogram rotating about its own axis with radius of 1, 5. Right? Clear? तो इससे आपने और एक चीज सीखी, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कनेक्शन क्या है इफ दे आर रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, हाफ। तो आई डिस्क इज आई रिंग बाय 2, बराबर, आई डिस्क इज आई रिंग बाय 2, याद रखना। ये आगे जेई नीट का बेस बना रहे हैं हम लोग, सीईटी का। पहला चैप्टर बहुत बड़ा है और पहले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो हर एक बार आपको याद रखना पड़ेगा, एट ईच स्टेप यू हैव टू रिमेंबर ऑल सच ट्रिक्स। आई डिस्क इज आई रिंग बाय 2। अब provided both of them have same mass and same radius। मेरे पास एक रिंग है जिसका टोटल मास 10 किलोग्राम है, रेडियस 1 मीटर है। मेरे पास एक डिस्क है, उसका भी टोटल मास 10 किलोग्राम है और रेडियस 1 मीटर है। तो ओनली इन दैट केस आई डिस्क इज आई रिंग बाय 2। इसके बाद का टॉपिक है समथिंग कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझ लो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है। मैंने आज थोड़ा टाइम पहले बोला था कि यू हैव अ लॉट ऑफ शेप्स ऑफ बॉडी एंड दे कैन रोटेट। डोर इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी विच कैन रोटेट। विंडोज इन सम केसेस, स्लाइडिंग की विंडो की बात नहीं कर रहा हूँ, रोटेटिंग विंडोज की बात कर रहा हूँ, दे आर स्क्वेयर्स विच कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस। यू मे हैव रिंग, हमारे पास रिंग जैसा स्ट्रक्चर है विच कैन रोटेट। हमारे पास डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है विच कैन रोटेट। हमारे पास बॉल जैसा स्ट्रक्चर है विच कैन रोटेट, बराबर। और उसके लिए भी ये सारे स्ट्रक्चर के साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ये डोर, इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू हिंजेस। मतलब बेसिकली ये बॉडी था और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एट द एंड है, ऐसा, राइट। अगर मेट्रो स्टेशन पे कभी गए होंगे, ऐसा होता है, तुम एक साइड से जाओगे, ये रोटेट होगा, ऐसा बंद हो जाएगा। है तो वो भी डोर, है तो ये भी डोर, लेकिन डिफरेंस इज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हमको सिर्फ एक नंबर से पता करना है। हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, हमारे पास कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। एक नंबर से हमको बताना है कि बॉडी का शेप क्या है,
और बॉडी कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसको बोलते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इन शॉर्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द मेजर ऑफ हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास सिर्फ एक नंबर दे दिया, हमको बोल दिया 2/5, हमको बोल दिया 2/3, हमको बता दिया 1/√2, 1/2, 1। तो एक नंबर, सिर्फ एक नंबर आपको ये बता सकता है कि एग्जैक्टली बॉडी का शेप क्या है और एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है। इसका मतलब एक नंबर जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन tells you how mass is distributed about axis of rotation। जैसे जैसे हमने रिंग का केस लिया था, यहाँ पे ये एक्सिस रोटेशन था, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये मास, ये मास जितना दूर है उतना ही दूर ये मास भी है, उतना ही दूर ये मास भी है, यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस है, राइट। तो एक नंबर बताऊंगा मैं आपको, वो नंबर कौन सा है बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो एक नंबर हमको बता सकता है कि हाउ इज द मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ यूज करते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ यूज करोगे, टू टेल हाउ इज द मास डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन is a measure of, is a measure of how mass is distributed about a given axis of rotation, about a given axis of rotation। हम डिफाइन बाद में करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बताता है, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक काम करते हैं, इमेजिन हमारे पास एक मास है, ये रैंडम शेप का बॉडी है, दिस इज सम रैंडम शेप बॉडी, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ, और इसका टोटल मास है कैपिटल M। ये ध्यान रखना है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी इज M। जहां जहां बॉडी रोटेटिंग हो वहां पे कौन सा इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको बोल दूंगा मैं I1, लेट अस से I1। अब एक काम करते हैं, इस बॉडी के पूरे मास को एक पॉइंट में डाल देते हैं। तो लेट अस इमेजिन whole mass of the body is concentrated in a single point। अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट मास को हम उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट मास है, इसको हमने रोटेट करवा लिया। तो ये पॉइंट मास क्या हो रहा है, रोटेट। रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओरिजिनल बॉडी का क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो सकता है दे आर इक्वल, हो सकता है दे आर नॉट इक्वल। इमेजिन पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी 10। इमेजिन जब तुमने पूरा का पूरा मास एक पॉइंट में डाल दिया, अब उस पॉइंट मास को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, एट अ गिवन डिस्टेंस रोटेट कर रहे हो। हो सकता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेट अस से 5। इक्वल है क्या, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा दूर लेके जाएंगे, मतलब इसका डिस्टेंस चेंज करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हमने इसका डिस्टेंस चेंज कर दिया, वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया, मान लो अभी आ गया 8। इक्वल है क्या, नहीं। फिर हम वापस से इसका डिस्टेंस चेंज करेंगे और वापस इसको सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे, मान लो अभी आ गया 10। इक्वल है क्या, यस। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आया, और इस डिस्टेंस को बोलते हो रेडियस ऑफ गायरेशन, और डिनोट करते हो इसको K से, राइट। समरी बताता हूँ वापस से,
रोटेशनल डायनेमिक्स जितना डिफिकल्ट लगता है, आई एम टेलिंग यू, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सबसे इजी ये लगेगा तुमको। थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट जाता है क्योंकि आपको उस लेवल ऑफ इमेजिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। और किसका है मुझे पता नहीं, जिसका भी है। सर्टिफाइड जर्नल, अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये था ओरिजिनल बॉडी, मास m, रोटेटिंग। रोटेटिंग मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या किया, एक्सिस वही रखा, इस पूरे मास को, अगर 10 किलो था तो 10 किलो, 100 किलो था तो 100 किलो, इस पूरे मास को डाल दिया एक पॉइंट के अंदर। अब इस पॉइंट मास को कर रहे हो रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एट सम डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करेंगे, सेम नहीं आया, फिर थोड़ा दूर लेके गए, वापस रोटेट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया, सेम नहीं आया, फिर और दूर लेके गए, वापस रोटेट करके देखा, अब सेम आया। किसका, पॉइंट मास का, और किसका, ओरिजिनल का, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एट विच the moment of inertia of point mass is exactly equal to moment of inertia of original mass distribution. That distance is known as radius of gyration. बराबर, राइट। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे फिर डिफाइन भी करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गुड। तो डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करना इजी है। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which the mass of the body is supposed to be concentrated and at which moment of inertia of this point mass is exactly equal to moment of inertia of original mass distribution is defined as radius of gyration. तो radius of gyration define करने के लिए हम लोग start करेंगे with some body of mass m and moment of inertia I1. ये सब बाद में आएगा, पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। गुड। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m rotating about some axis passing through point O, and perpendicular to the plane, correct. Let I1 be the moment of inertia of the body, moment of inertia of the body, राइट। इसके बाद क्या किया था, पूरे मास को कहां डाल दिया, पॉइंट में। इमेजिन अ पॉइंट मास, या फिर ऐसा बोल सकते हो, इमेजिन द होल बॉडी टू बी concentrated in a point. Imagine the whole mass of the body to be concentrated in a point, उसके बाद क्या किया था तुमने, उस पॉइंट मास को क्या किया, रोटेट करवाया अबाउट सेम एक्सिस। लेट दिस पॉइंट मास बी रोटेटेड about same axis of rotation. Then for a given distance from the axis of rotation, क्या सेम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका 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 पॉइंट मास का और
ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का। जस्ट मिनट, इसको भी ब्रेक चाहिए होता है बीच बीच में। क्विक 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 क्विक, डन। सॉफ्टवेयर ऑल्सो नीड सम ब्रेक इन बिटवीन। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, सॉफ्टवेयर को भी हैंग करवा देगा वो। So then for a given distance from the axis of rotation, I will add a word from the same axis of rotation. The moment of inertia of this point mass becomes equal as that of, या same as that of moment of inertia of original mass distribution. Then this distance of the point mass is known as radius of gyration, ये पता होना चाहिए। गुड। डिफाइन करना इजी है, तो कैसे डिफाइन करोगे? The distance from the axis of rotation at which whole mass is supposed to be concentrated and at which moment of inertia of point mass is equal to moment of inertia of original mass distribution is known as radius of gyration. अब जो दो तीन चीजें मैंने लिखी नहीं थी, अब मैं लिखूंगा। मैंने क्या नहीं बताया, ये जो ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है समेशन mi/r² I run from 1 to n, या है इंटीग्रेशन r² dn, डिपेंडिंग ऑन डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है। सिमिलरली जब तुम रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करते हो, अभी रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए डिफाइन किया? ओरिजिनल के लिए कि पॉइंट मास के लिए? पॉइंट। किसके लिए? पॉइंट। तो पॉइंट मास तो एक ही पॉइंट में सारा मास है ना, तो अलग अलग डिस्टेंस होगा कि एक ही डिस्टेंस होगा? तो समेशन लिखना पड़ेगा कि हमको? नहीं, क्योंकि एक ही है। एक के लिए क्या समेशन करोगे? जब नंबर हो 1 2 3 4 5 ऐड करोगे तब समेशन ना। तुमने यहाँ डेफिनेशन में क्या बोला? पॉइंट मास। तो पूरा बॉडी का मास एक ही पॉइंट में डाल दिया, तो एक्सिस से डिस्टेंस भी एक ही है और मास भी एक ही है, तो ना इंटीग्रेशन होगा ना समेशन होगा, राइट? तो उस केस में क्या लिखोगे? mr², m, लेकिन r तो हम रेडियस के लिए यूज करते हैं, तो क्या यूज करेंगे? mk², वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो व्हाट इज k²? I/m। तो व्हाट इज k? √I/m। मैंने बोला था जब जब नया क्वांटिटी हो तब तब क्या करोगे? ऐसा यूनिट n। अरे रेडियस है, रेडियस तो रेडियस है, मतलब क्या है? मीटर। और डायमेंशन क्या है? L1। खत्म बात, डन। गुड। अब मैंने आपको बोला कि ये क्यों चाहिए था। क्यों चाहिए? हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड बताने के लिए चाहिए। हमने जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो याद होगा आपको क्या था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। वेरी गुड, mr²। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ क्या है? I/m। लेकिन रिंग के लिए I था mr² अपॉन m, तो k इक्वल टू r। r² का रूट मतलब r। तो जिस बॉडी के लिए k इक्वल टू r है, वो कौन सा बॉडी है? कैसा रोटेट हो रहा है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक नंबर ने काम कर दिया। नंबर कहाँ है? नंबर है ना, k/r इक्वल टू 1। तो तुमको k/r की वैल्यू 1 मिली, मतलब रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अभी डिस्क का केस लेते हैं। डिस्क का जो केस था वो था mr²/2, और साथ में नीचे क्या था? m। I/m ना, I क्या है? mr²/2, और क्या है? m कैंसल, तो k क्या आया? r/√2। तो k/r इज 1/√2, मतलब कौन सा बॉडी?
डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स खत्म। तो एक नंबर ने बिना बॉडी को देखे, बिना कुछ पता हुए, हमने बोला k/r 1 बॉडी रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, k/r 1/√2 बॉडी डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी ये 3 रिवाइज करके आओ, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। दैट्स इट फॉर टुडे।